महाशिवरात्रि के मौके पर बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर ने सोमनाथ के मूल शिवलिंग के अवशेषों की झलक दुनिया को दिखाई। शिवलिंग के इन अंशों को जल्दी ही सोमनाथ मंदिर में फिर से स्थापित किया जाएगा। यानी जो सोमनाथ में अद्भुत शिवलिंग था, चमत्कारी शिवलिंग कहा जाता है, उसके ही पार्ट है ये, शिवलिंग के हिस्से हैं। सफेद रंग के ये जो पत्थर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि ये सोमनाथ मंदिर के आदि शिवलिंग के अंश हैं। ये देखिए, जिनके बारे में मान्यता है कि ये जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में तैरते रहते थे। और मान्यता को साबित करने के लिए श्री श्री रविशंकर ने शिवलिंग के इन अंशों की मैग्नेटिक पावर का डेमो दिखाया। आप देखिए, गजब है भाई, वो शिवलिंग हिलने लग रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के पुराने चमत्कारी शिवलिंग पर श्री श्री रविशंकर को सुनिए, फिर इस शिवलिंग का इतिहास भी आपको बताऊंगा। ये वो शिला है, इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट है हाथ में। 1000 साल पहले जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, गजनी मोहम्मद ने 18 बार आके वहां प्रहार किया, आखिरी बार उन्होंने तोड़ा। शिवलिंग को तोड़ने के बाद उस पत्थर को कुछ अग्निहोत्री लोग, कुछ संत लोग लेके चले आ गए उसके टुकड़े को। वो पत्थर जो है, वो वहां का शिवलिंग वो जमीन में नहीं था, वो हवा में रहता था। वो शिवलिंग की टुकड़ों को लेके वो दक्षिण भारत में आ गए, उसको शिवलिंग रूप दे दिया, उससे पूजा करते रहे। 100 साल पहले कांची के परमाचार्य, उन्होंने कहा 100 साल तक इसको तुम बाहर नहीं लेके आना। 1924 में उन्होंने बताया। अगर सोमनाथ के आदि शिवलिंग को लेकर श्री श्री रविशंकर जी का दावा सही है तो यह सनातन के लिए गौरव का पल है, क्योंकि अभी तक यह माना जाता था कि महमूद गजनवी के हमलों में प्राचीन शिवलिंग नष्ट हो गया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर के चमत्कारी शिवलिंग की चर्चा तो दूर दूर तक होती थी। जब मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को पता चला कि सोमनाथ मंदिर में सोने चांदी की मूर्तियां हैं और इसमें स्थापित शिवलिंग हवा में तैरता है, तो साल 1026 में महमूद गजनवी बड़ी सेना को लेकर सोमनाथ मंदिर पर हमला करने पहुंचा। जब महमूद गजनवी ने मंदिर के अंदर हवा में तैरते शिवलिंग को देखा तो वो डर गया और उसने अपने सैनिकों को शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया। सोमनाथ मंदिर के हवा में तैरते शिवलिंग का जिक्र ज़कारिया अल काज़वीनी ने अपनी किताब में किया है। 13वीं सदी में लिखी गई यह किताब इंग्लिश में वंडर्स ऑफ क्रिएशन के नाम से पब्लिश है। इस किताब में लिखा गया है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पहुंचा तो उसने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को जमीन और छत के बीच हवा में तैरते हुए देखा। गजनवी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पता लगाएं कि हवा में उड़ते ज्योतिर्लिंग की वजह क्या है। गजनवी ने जांच करवाई कि कहीं शिवलिंग किसी रस्सी के सहारे तो हवा में नहीं उठा हुआ है, लेकिन गजनवी के सैनिक भी हवा में उठे शिवलिंग का मैकेनिज्म नहीं खोज पाए। तब वहां मौजूद एक शख्स ने महमूद गजनवी को बताया कि शिवलिंग के ऊपर जो मंडप है उसे मैग्नेटाइट धातु से बनाया गया है, मैग्नेटिक धातु से बनाया गया है, जिसमें मैग्नेटिक पावर होती है और ज्योतिर्लिंग बनाने में लोहे से मिलती जुलती कोई धातु इस्तेमाल हुई। इसी वजह से शिवलिंग में मैग्नेटिक पावर पैदा होती है और वो हवा में झूलती है। इस थ्योरी की जांच करने के लिए जब गजनी ने अपनी तलवार शिवलिंग की तरफ उछाली तो वो जाकर मंडप से चिपक गई, जिससे यह साबित हुआ कि शिवलिंग के मंडप में मौजूद मैग्नेटिक फोर्स ही शिवलिंग को हवा में रखती थी। इस बात पर यकीन करने के लिए गजनवी ने शिवलिंग के मंडप को तुड़वा दिया। अब 1000 साल बाद सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के अंश मिलने का दावा हो रहा है। श्री श्री रविशंकर के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के टुकड़ों को उस वक्त मंदिर में मौजूद अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने साथ तमिलनाडु ले गए और तब से उनकी कई पीढ़ियां इन टुकड़ों से बने शिवलिंग की पूजा करती आ रही। साल 1924 में अग्निहोत्री परिवार ने कांची के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से शिवलिंग के इन अंशों को दोबारा सोमनाथ मंदिर में स्थापित करने पर चर्चा की, जिस पर शंकराचार्य ने अगले 100 सालों तक इसे गुप्त रखने और इसकी पूजा जारी रखने का निर्देश दिया। अग्निहोत्री परिवार का यह भी दावा है कि उस वक्त शंकराचार्य ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि पहले राम मंदिर बनेगा, उसके बाद ही शिवलिंग को बाहर लाया जाना चाहिए। और आप देखिए, 1924 से 100 साल बाद यानी 2024 में राम मंदिर बना और अब शिवलिंग बाहर आई। पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अग्निहोत्री परिवार एक बार फिर शिवलिंग के इन अंशों को लेकर कांची के मौजूदा शंकराचार्य के पास पहुंचा,
परिवार का दावा है कि शंकराचार्य ने उन्हें शिवलिंग के इन अंशों को श्री श्री रविशंकर को सौंपने के लिए कहा और भरोसा दिया कि वो इन्हें सोमनाथ मंदिर में दोबारा स्थापित करने में मदद करेंगे। आप भी अग्निहोत्री परिवार को सुनिए, फिर आपको सोमनाथ के शिवलिंग की हवा में तैरने वाली पावर के बारे में बताऊंगा। ये हमारा हाथ में जो कर्तव्य बाकी है इसका कैसे करें बोल के दोबारा कांचीपुरम जाके शंकराचार्य जी के पास विज्ञापन किया, इसका दोबारा स्थापन के लिए कुछ काम। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ, पैसे बेंगलोर में जाके सीधा खुद जाओ, किसी के पास मत भेजो, ऐसा महात्मा जी के हाथ में ये काम दे दो, वो करा देगा, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूं। अब आप देखिए कि श्री श्री रविशंकर जिन दो पत्थरों को सोमनाथ शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, उन दोनों पत्थरों में भी मैग्नेटिक पावर दिखती है। तभी तो दोनों पत्थर एक दूसरे को धकेल रहे हैं। आप देखिए ना किस तरह से, ऐसे जैसे ही पत्थर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, जैसे दो मैग्नेट हो और एक दूसरे को धक्का देते हो, गोल घूमने लग जा रहा है। क्योंकि इन पत्थरों में ऐसे लोहे के अंश होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे कई पत्थर होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से मैग्नेटिक पावर होती है, जैसे लोडस्टोन, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और पायरोटाइट। इनमें से ज्यादातर पत्थरों का रंग ब्लैक या ग्रे होता है, लेकिन कुछ क्रोमेटाइट और हेमेटाइट जैसे पत्थर ब्राउन, गुलाबी या कई बार सफेद हो सकते हैं, जैसा कि इन दोनों पत्थरों का रंग है। लेकिन इस पत्थर की खासियत यह है कि लैब टेस्ट में इस पत्थर में लोहे के अंश सिर्फ 2 से 3% ही मिले, और किसी सफेद पत्थर में जिसमें इतना कम लोहा हो और वो इतना ज्यादा मैग्नेटिक पावर रखे, ये बहुत रेयर होता है। आप खुद सोचिए, आज से हजारों साल पहले ऐसे बड़े और दुर्लभ पत्थर की पहचान भी कर पाना कितनी बड़ी बात रही होगी। आप फिजिक्स और गणित की उन गणनाओं के बारे में सोचिए जिनकी मदद से हजारों साल पहले एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जिसमें इस तरह के दुर्लभ पत्थर से बना शिवलिंग हवा में तैर रहा था। आप सोचिए, सनातनी जो लोग थे, जो सनातन की ताकत है, जो उसका ज्ञान का लेवल है, उस जमाने में कितना हाई था। कोई भी सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। जब सोमनाथ के शिवलिंग का अंश कहे जा रहे इन टुकड़ों को देश के जाने माने जियोलॉजिस्ट ने देखा और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की, तो वो खुद हैरान रह गए। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो पाया कि सफेद पत्थर के अंदर मैग्नेटिक पावर कैसे आ गई। वो भी ये यकीन नहीं कर पाए कि पत्थर में लोहे की मात्रा बेहद कम होने के बावजूद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। इन पत्थरों की जांच करने वाले जियोलॉजिस्ट को भी एक बार सुनिए। I have not seen any whitish rock having a magnetic property. The iron content is 2%, but I am unable to explain why it is so, but there is definitely magnetic. There is no doubt about it because I just now checked up with the magnet. It is magnetic. यानी जो भी इन दो पत्थरों को देख रहा है वो कह रहा है कि यार कुछ तो है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन अद्भुत है। और श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं कि ये वही शिवलिंग के अंश हैं जो सोमनाथ में स्थापित था।